आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं दो रुख। नाजरीन, गुजरात से शुमाली हिंद के बाशिंदों का इनखला बदस्तूर जारी है, तो दूसरी तरफ शुमाली हिंद के मजदूरों के साथ नारवा सलूक के वाकयात आए दिन सामने आ रहे हैं। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला रूपानी ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। अब सवाल यह उठता है कि शुमाली हिंद के मजदूरों पर गुजरात में हो रहे हमले शुमाली हिंद के लोगों से नफरत का नतीजा है या इसके पीछे भी सियासत कारफरमा है। और सवाल यह भी उठता है कि क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है, जहां एक रियासत में दूसरी रियासत के लोग महफूज नहीं हैं। नाजरीन, आज दो रुख में इसी मामले के तमाम पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुमाली हिंद के बाशिंदों पर यह हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं। इसी चीज को हम समझने की आज दो रुख में कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। दो खास मेहमान इस इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बताते चलें कि दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शफात हुसैन साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप बीजेपी के लीडर हैं। आपका रुख इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। शफात हुसैन साहब, बहुत इस्तकबाल है दो रुख में। जो कुछ गुजरात में शुमाली हिंद के बाशिंदों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, उस पर आपका रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक और खास मेहमान आरजेडी के तर्जमान स्पोक्स पर्सन नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख भी इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। नवल किशोर जी, आपका भी दो रुख में हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शफात हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर गुजरात में उत्तर भारतीयों पर, शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? देखिए, ये जो गुजरात में मामला जो शुमाली हिंद के बाशिंदों पर जो हो रहा है जी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और चूंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को बदनाम करने की पूरी तरह से ये कांग्रेस की एक कोशिश है। कांग्रेस इस देश में पहले तो ये जातिवाद की राजनीति करती थी, और चूंकि अब देश नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश से जातिवाद धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो अब कांग्रेस को अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। तो उसके दिमाग में अब ये प्लान आया कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति करें। और चूंकि ये सितंबर का महीना है, इसमें हिंदू समाज के बड़े त्योहार होते हैं, जिसमें छठ पूजा भी आती है, दिवाली भी आती है, दशहरा भी आता है। तो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो अपने घरों को वापस आते हैं। तो काफी लोग जैसे घर जब वापसी करते हैं, तो इस समय को उन्होंने चुना है। और इस समय को चुना जो दो चार कांग्रेस के जो शरारती, जो इसमें अल्पेश ठाकुर जी हैं, जो बयान कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो है ये गुजरात को खाली कर दें और ये काम यहाँ से इनको भगा दें, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोग त्योहार मनाने के लिए घर आ रहे हैं, तो उस मौके का ये फायदा उठा रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है कि इस तरह से कोई हरकत उनके साथ नहीं होगी। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कांग्रेस जो है, ये इस मुद्दे को लेकर के क्षेत्रवाद को उभार करके 19 के चुनाव में आगे आना चाह रही है। नवल किशोर जी, आपका रुख इस पर समझना चाहेंगे। शफात हुसैन साहब कह रहे हैं कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और सब कांग्रेस के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। आपका रुख? देखिए, जहां तक शफात हुसैन साहब का बात है, मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह की घटनाएं गुजरात में देखने को मिली हैं, वह पूरी तरह से यह दर्शाता है कि संघ और भाजपा का जो नफरत का सियासत है उसका यह उदाहरण है। पिछले 4-4.5 साल में इन्होंने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। भीड़ हिंसा से लेकर जिस राज्य से आते हैं वहां पर तो इनकाउंटर राज हो गया है। जब आपकी सरकार थी बिहार के अंदर, तो बिल्कुल राम राज चल रहा था। इनका बिहार की घटनाओं को आप भूल गए। पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। देखिए, आप संघ को बदनाम करने की ना कोशिश करिए। संघ हमेशा भाईचारे की बात करता है। संघ ने हमेशा भाईचारे की बात की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाईचारे की बात करती है। जी,
ये बिहार में हमारी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। जब आपकी सरकार थी तो बिहार में क्या स्थिति पूरे थी? देश में, इसको कहने की पूरे जरूरत देश नहीं है। में जो उसी की वजह है कि बिहार में लालू यादव जेल के अंदर बंद है। आज आप देख लीजिए, आज देख लीजिए, लालू यादव जेल के अंदर है। ये हमारी सरकार की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि लालू यादव जेल के अंदर बंद है। सुन आज आप देखिए गुजरातियों की बात करते हैं, आज आप मेरी बात सुनिए, आज आपके अंदर इत्तेफाक बजा है, लालू यादव के दोनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप पहले अपनी पार्टी को समझने की कोशिश करिए। लालू यादव के दोनों बेटों में झगड़ा का हिसाब करिए। सरकार के आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलिए कि सरकार कैसे चलाती जाती है। सरकार देखिए सरकार कैसे चलाई जाती है, आपकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। आप कितने, आपकी सरकार कितनी बेशर्म है, भाजपा कितनी बेशर्म है कि 50,000 मजदूर इस राज्य से बाहर आते हैं और आप कहते हैं कि उसमें एक व्यक्ति का, फिर उस पर आप बात करते हैं कि एक व्यक्ति के कारण 50,000 आदमी चलाया। देखिए साफत साहब, पहले धीरज रखिए और आप सुन लीजिए कि आपकी गलती क्या है। आपको गलती अपनी मालूम है कि आपकी सरकार कांग्रेस बिल्कुल नहीं, गलत बात, यही गलत बात बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। पहले तो आपने बताया, पहले आपने बोला कि ये जितने नेता बात करते हैं, पहले सुन तो लो, अरे पहले सुनो तो, सुनते तो हो नहीं, समझ में कैसे आएगा? पहले सुनो मेरी बात। पहले आपकी पार्टी ने बोली कि अल्पेश ठाकुर, हाँ तो समझिए, तो समझ भी नहीं रहे। नहीं, आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले आपने बोला कि यह काम जो है अल्पेश ठाकुर ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। आपके विधायक उससे खतरनाक बात बोले हैं, वहीं पर ये घटना हो रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है, देश पूरी तरह समझ रहा है। घटना वहीं पे रोज के रोज हो रहे हैं। यही गुजरात मॉडल है, जहां पर दंगों पर आधारित सरकार चले हैं। गुजरात मॉडल आज पूरा भारत मॉडल है, आज पूरा भारत मॉडल है, गुजरात मॉडल नहीं है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी भारत का ये मॉडल, आज हमारा भारत मॉडल फेल है। नरेंद्र मोदी बुरी तरह फेल है, नरेंद्र मोदी पूरे देश में बुरी तरह फेल है। और यही कारण है कि क्षेत्र की राजनीति हैं। यही बात आपको समझ, ये हमारी लेकिन शफात हुसैन साहब, शफात हुसैन साहब जेल के अंदर है। आपके दोनों नेता जो भाई बड़ा चोर है। ठीक है, नवल किशोर जी सुन लीजिए शफात हुसैन साहब, उसमें मुख्य शफात हुसैन साहब, आपने कहा कि भाई गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो वहां से उत्तर भारतीय शुमाली हिंद के बाशिंदे आखिर क्यों भाग रहे हैं? और अभी 1-2 दिन पहले ही गया के एक बाशिंदे का मर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर आखिर कहां ठीक ठाक है? शफात साहब, अबू हुरैरा जी नवंबर त्योहार का है, छठ पूजा दीपावली में लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं, वहां पर लोग मजदूरी करने जाते हैं, वहां से लोग त्योहार मनाने अपने घर आ रहे हैं। ये घटना है जो झूठ क्यों बोलते हो? लिया जा रहा है। सच बोलने में शर्म आती है। हजारों की तादाद में लोग त्योहार मनाने अपने घर आ रहे हैं। एक तो आपकी निकम्मी सरकार है, एक तो आपका फायदा उठा करके सरकार जो है नियंत्रण नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने ऐलान किया कि उत्तर भारत के लोग वापस आए। ये कांग्रेस का ही विधायक क्यों बात कर रहा है? कांग्रेस के नेता, वहाँ के मजदूरों को जिसके आधार पर पूरा गुजरात को नियोग चलता है, ये सब कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ आपने इस तरह का बर्ताव किया, आपको शर्म आनी चाहिए। रूपानी जी ने बोला कि 80% जो मजदूर है वो गुजरात के होंगे, के लोग काम करते हैं, गुजरात के लोग काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी रहने वाला व्यक्ति ये नहीं कहता है कि उत्तर प्रदेश में भी एनकाउंटर राज है। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग भी काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के लोग भी काम करते हैं, समझ में नहीं आता है। बंगाल में रहने वाले आदमी को आपने सीएम बना दिया, उसको शासन का क्या समझ? बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में भी काम करते हैं। हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल है। जी नहीं, बिहार के लोग जो हैं वो पूरे देश में काम करते हैं, आपकी सरकार ने काम किया। लेकिन आपकी सरकार पूरी झूठी सरकार है, आपका नेता जेल के अंदर सरकार है।
आपकी सरकार झूठी भी है, आपकी चोर सरकार है, आपका नेता चोर है, जेल के अंदर बंद है, भाईचारा चोर है, चारा घोटाला आपका देश, आपका ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि सबसे बड़ा चोर है, राफेल का चोर है, आपका नेता सबसे बड़ा चोर है। ठीक है, देखिए नवल किशोरी, शफात हुसैन साहब, देखिए जिन उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं उनमें बिहार के लोग तो हैं ही हैं, आपके यूपी के लोग भी आते हैं शफात हुसैन साहब, आपके यूपी के लोग भी उसमें आते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं यूपी में, अरे गुजरात के लोग यूपी में भी काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये आरजे लोगों को नवल किशोर जी यूपीए का हिस्सा है, यूपीए का हिस्सा है, ये भी कांग्रेस के साथ शामिल है। अरे बनारस से जीत कर आया है, इस बार ये फख्र की बात है, बनारस से हराया जाएगा पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रवाद नहीं है, हमारी पार्टी में जातिवाद नहीं है, हमारी पार्टी में क्षेत्रवाद नहीं है। अरे आप क्या हराएंगे, आप किसको हराने की बात कर रहे हैं? पूरी तरह से जाती है, ब्राह्मणवाद, जातिवाद पूरा कूट के भरा हुआ है। आरएसएस क्या है? हमारी पार्टी में जातिवाद नहीं, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास। आरएसएस जातिवादी संस्था है, आप पूरी जातिवादी है। आप जातिवाद आपकी संस्था है। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी के बाद उनका लड़का, आप किसी और को क्यों नहीं बनाते हैं? लालू यादव देश का सबसे महान नेता है। लालू यादव से डर के नरेंद्र मोदी और परिवार चला रहा है, आप जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आपसे ऊपर है, लालू यादव से ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकते। आप भाईचारा चोर है आपकी पार्टी। पूरे देश में भीड़ हिंसा कौन करा रहा है? पूरे देश में भीड़ हिंसा कौन करा रहा है? पूरे देश में काउंटरराज कौन करा रहा है? पूरे देश में पार्टी के दोनों राजकुमार आपस में लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी के दोनों राजकुमार आपस में लड़ रहे हैं। आप भी उस भाईचारा चोर में है। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। पूरी तरह से आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे टीवी पर जनता को फेस कर रहे हैं? आपका राष्ट्रीय नेता जेल के अंदर बंद है, आप कैसे जनता को फेस कर रहे हैं? राजनीति जो है वो भाजपा चलती है। मेरा देश को बर्बाद करने की राजनीति यूपीए ने की, कांग्रेस के साथ आप लोगों ने मिलकर की, जातिवाद आपने फैलाया। आज जब आपका कोई पासा नहीं चल रहा तो आप क्षेत्रवाद। बिल्कुल नवल किशोर जी, देखिए इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। नवल किशोर जी, शफात सुन लीजिए, शफात हुसैन साहब आप कर रहे हैं, शफात साहब सुन लीजिए। नवल किशोर जी, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, यूपी बिहार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को परेशान किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हमने बात की है रूपानी जी से और वहां पर हालात ठीक ठाक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, बिहारी लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, यूपी के लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन परेशानियां फिर भी बाकी हैं, इसे कैसे देखा जाए नवल किशोर जी? देखिए, नीतीश कुमार तो जनादेश की चोरी करके भाजपा पे गए हैं, तो वो तो भाजपा के अधीन है। उनको तो बोलना चाहिए, उनको तो अल्टीमेटम देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए गुजरात सरकार को कि जो 50,000 व्यक्तियों को वहां से मारकर भगा रहा है, वैसे गुजरातियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। जिस दल का अध्यक्ष गुजराती है उसको बिहार में घुसने नहीं देंगे। बिहार और यूपी से भाजपा को एक भी सीट नहीं लेने देंगे, ये उनको बोलना चाहिए, उनको चुनौती देना चाहिए। उनको तो खुद अपनी सरकार संभाल में नहीं आ रही है। पिछले 1 साल से जब से वो भाजपा के साथ गए हैं, वहां पर किस तरह के अपराध नहीं हुए हैं, लूट नहीं हुए हैं, कि बलात्कार नहीं हुए हैं, कि अपराध नहीं हुए हैं, कि एसपी को नहीं मारा गया, कि दरोगा को नहीं हत्या की गई, किस तरह की घटनाएं नहीं घटित हुई। सृजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला से लेकर 3200 घोटाले हुए हैं, उसमें सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार लिप्त हैं। और यही कारण है कि भाजपा जो है उनको ब्लैकमेल करती है। चारा घोटाला कब हुआ था? रखी है चारा घोटाला कब हुआ था नवल किशोर जी? उनको चारा घोटाला कब हुआ था? चारा घोटाला से बड़ा घोटाला बेचारा घोटाला है। चारा घोटाला है, चारा घोटाला में कुछ नहीं है। आप जो किए हैं, अरे आपके राष्ट्रीय नेता कहाँ है? तो अरे बिहार के 5 स्टार होटल में रह रहे हैं क्या? आपके अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता कहाँ है? आपकी पार्टी के दोनों राजकुमार, आपकी पार्टी के दोनों राजकुमार लड़के हो रहे हैं, जेल गए थे। आप में कोई फेक एनकाउंटर नहीं है, कोई नहीं लड़ रहा है। ये कांग्रेस की चाल थी उनको फंसाने की, ये पूरा भारत जानता है। पूरा संघ और भाजपा देश में लोगों को लड़ा रहा है, भाई भाई को लड़ा रहा है,
देश में सारे धर्म का राजनीति कर रहा है और जिस तरह भाई आप क्या लोग हैं? आप भाजपा को ये तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लालू यादव के जो बेटे लोग हैं उसमें भी सिंह का हाथ है। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ है। हंसी का जो जवाब है वो भाईचारा चोर का आप तारीफ कर रहे हैं। आपकी बात पे हंसी आ रही है जो आप बता रहे हैं कि भाईचारे की बात कर रहे हैं। हुसैन साहब शर्मानी चाहिए। अरे लालू यादव के दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। अरे समझौता कराओ पहले अपने भाईचारा चोर अपना परिवार देखो पहले। लालू यादव से डर के आपके दोनों नेता को हराया था। लालू यादव ने 2015 में आपके दोनों नेता को हराया था, संघ को हराया था। कितनी बुरी तरह हारे थे आप बिहार में भूल गए। ये तो चुनाव है, चुनाव में लोग हारते भी हैं और जीतते भी हैं। आज आप पूरे देश में राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम सबका विकास की बात करते हैं। बिल्कुल देखिए नवल किशोर जी, शफात हुसैन साहब, भाई इशू पर लौट कर आइए, इशू पर आइए, इशू पर आइए। शफात हुसैन साहब, जनता का शफात हुसैन साहब, शफात साहब, देखिए नवल किशोर जी, शफात साहब, इशू पर लौट कर आइए कि भाई उत्तर भारतीयों को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान है, यही आज का इशू है। इशू पर ही बात कीजिए, अब टाइम भी कम बचा है। शफात हुसैन साहब, सवाल ये उठता है कि भाई अगर एक एक रियासतों में इस तरह से यूपी और बिहार के लोगों को परेशान किया जाएगा तो आखिर ये लोग कहां जाएंगे? भाई ये लोग जाते हैं तो उस रियासत के लिए बहुत कुछ करते हैं। शफात साहब देखिए जो उत्तर भारत के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उनका पूरा हमारी सरकार उनको पूरा सहयोग कर रही है, उनकी पूरी सुरक्षा के लिए बात है, उनको पूरी सुरक्षा देगी। लेकिन जो ये समय है, ये त्योहार मनाने के लिए लोग वापस आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ गुजरात कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। विजय रूपानी ने अरे साफत हुसैन ये तो बताइए कि विजय रूपानी ने, पहले सुनिए, अल्पेश ठाकुर किस पार्टी के विधायक हैं? 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 ये मुझे जवाब दीजिए आप कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस के लोग वहाँ पर क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं और त्योहार के समय लोग वापस आ रहे हैं। सरकार को जो है बनाया जा रहा है, इनको सबको जेल में डाला जाएगा, FIR की जाएगी और इनको जेल में डाला जाएगा। जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में है, वैसे ही अल्पेश ठाकुर भी जेल में होंगे। ये ज्यादा दूर नहीं है। आप देखते जाइए। आपने किस आधार पर बोला अल्पेश ठाकुर को? आपने कोई गिरफ्तार किया है? आप क्या देखेंगे? आपने 50,000 लोगों को मजबूर किया। अल्पेश ठाकुर बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। ये अल्पेश ठाकुर बहुत सच है। अल्पेश ठाकुर सब कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सारे लोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। पहले आपकी सरकार चली जाएगी। सब कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस क्षेत्रवाद को बांटना चाहती है देश को, लेकिन होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है, इस तरह की कोई व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बिल्कुल बेशर्म है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेशर्म है, भारतीय जनता पार्टी। विजय रूपानी ने बोला, शफात साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, शफात साहब थोड़ा सा सुन लीजिए नवल किशोर को, फिर उसके बाद आप रिएक्शन देंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी। शफात साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्शन देंगे तो मजा आएगा। देखिए उसके बाद फिर आपको जवाब देना भी बनेगा। जी नवल किशोर बात रखिए अपनी। इनसे पूछिए कि विजय रूपानी ने किस आधार पे बोला कि 80% मजदूर गुजरात के उद्योग में गुजराती होंगे? इसका क्या आधार है? यह संविधान विरोधी लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। पूरा देश में एक नागरिकता है, हर एक नागरिक को जीविकोपार्जन करने के लिए देश के किसी कोना में जा सकता है। विजय रूपानी इस तरह की बात कैसे किए? हमें लगता है कि उन्हीं बातों के आधार पे ये षड्यंत्र है भाजपा का कि लोगों को यहाँ से मार के भगाया जाए, ताकि जो वो गुजरातियों के साथ कह रहे हैं कि 80% गुजराती को यहाँ के उद्योग में न काम करने को मिलेगा, यह वही कारण है। अल्पेश ठाकुर झूठ का बात है। संजय रूपम ने महाराष्ट्र में ये बात क्यों उठाई? कांग्रेस के लोग क्यों उठा रहे हैं इस बात को? कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में ये बात क्यों उठाई कि उत्तर भारत के लोग बाहर जाएं? ये सिर्फ कांग्रेस गुजरात पे बात उठाई जा रही है। अरे गुजरात पे बात करो ना, गुजरात पे बात करो। हम गुजरात की बात मत करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, बंगाल पे भी बात करेंगे, उसका जवाब देश की बात करेंगे। आप पहले गुजरात
उसका भी जवाब देंगे, पूरे देश का भी जवाब देंगे, आपकी बात का भी जवाब देंगे कि जहाँ पे बात बिहार में जब आपकी सरकार थी, बिहार बेशर्मी आपकी है, बेशर्मी आपकी है। आपका राष्ट्रीय नेता जेल में बैठा हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में और इतिहास पर बहस कर रहे हैं। आपका नेता जेल में बंद है और आप यहाँ जीवित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आदमी आपकी पार्टी के दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, आप यहाँ बैठकर विरोध कर रहे हैं। आप पहले बिहार संभालिए, बिहार की जनता ने आपको निकाल के बाहर कर दिया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आपका अध्यक्ष है, भ्रष्टाचारी लालू यादव जेल के अंदर है। हमारी पार्टी का कोई भी आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। 5 साल की पूरी सरकार में नरेंद्र मोदी पर एक भी आरोप नहीं लगा। 5 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी पर एक भी आरोप बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल शफात हुसैन साहब, नवल किशोर जी, शफात साहब, मेरा एक सवाल आपसे शफात साहब कि क्या मोदी जी का न्यू इंडिया ऐसा ही होगा कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट नहीं जा पाएंगे? क्या यही नजरिया है मोदी जी के न्यू इंडिया का? ऐसा ही होगा न्यू इंडिया शफात साहब? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मैं बता रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और पूरे भारत का कोई भी आदमी, चाहे वो कश्मीर में रहता हो, वो आकर के उत्तर प्रदेश में काम कर सकता है। कोई किसी को कहीं नहीं रोक सकता काम करने के लिए। लेकिन ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कांग्रेस की वजह से मुद्दा बनाया जा रहा है। और लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घर आ रहे हैं और कांग्रेस के लोग बदमाशी कर रहे हैं और उत्तर भारतीयों को लोग पकड़ के मार रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस भारत के जैसे लोग बिल्कुल नहीं, भारत माता की जय और भारतवासी की भी जय, हर आदमी की जय, पूरे भारत की जय। और भारतीय को मानते हो, भारत माता की जय और भारतीय को मानते हो, कहते हो वंदे मातरम और वंदे मातरम बात कर रहे हो। अरे भाईचारा छोड़ो, आपका नेता जेल में, भाईचारा छोड़ो, जेल में, अरे आपका राष्ट्रीय नेता जेल में। हम आपको लोकतांत्रिक तरीके पे मारेंगे, आप हमको लोकतांत्रिक तरीके से मारेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आपको मारेंगे। बिहार में भी मारा था, इस बार पूरे देश में आपको मारेंगे। आप क्या मारोगे? पानी का मार मारेंगे जो आप उठ नहीं पाओगे। और जानबूझकर त्योहार मनाने आने वाले लोगों पर आप लोग हमला कर रहे हो, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग गांधी के हथियारों के साथ, गांधी के हथियारों के साथ रहते हो, गांधी के हथियारों का मूर्ति बनाते हो, जिन्होंने गांधी के हथियारों के, अरे गोडसे के साथ अत्याचार किया है। जय श्री राम का नाम लेकर लोगों को मारते हो, जय श्री राम का नाम लेकर लोगों को मारते हो। शफात साहब अब टाइम कम बचा है, हालात सुधरेंगे ना शफात साहब? हालात सुधरेंगे ना? जो हालात हैं, जिस तरह के हालात हैं, ये हालात सुधरेंगे ना? इतना तो यकीन दहानी कराइए हमारे प्रोग्राम में। दिल्ली में भी इनके नेता, शफात साहब, दिल्ली में भी इनके नेता ने जब तक इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी है, इस देश में शांति बनने नहीं देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर डालने का काम करेगी। समय का इंतजार करिए, अल्पेश ठाकुर जेल में होंगे, जिन्होंने उत्तर भारतीयों के ऊपर जुल्म किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है शफात हुसैन साहब, नवल किशोर जी, जाहिर सी बात है कि भाई ये इंसानियत से जुड़ा हुआ पूरा इशू है, लोगों से जुड़ा हुआ इशू है और इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। लोगों के पेट से, रोजगार से मसला जुड़ा हुआ है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शफात हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा नवल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना रुख रखने के लिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के इश्यूज पर सियासत नहीं होनी चाहिए और मोदी जी का जो एक कॉल है कि सबका साथ सबका विकास जब ही पूरा होगा जब इस तरह के मामले रोशनी में ना आए और तमाम हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में लोग खुली फजा में एक तरह से सांस ले सकें, हर रियासत और हर जगह हर बाशिंदा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।